नमस्कार, आप देख रहे हैं ओएनओजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। दिशा सालियान केस तो आप सभी को याद ही होगा, जिस पर राजनीति के सबसे ऊंचे गलियारों में भी घमासान है और आम लोगों के मन में भी ढेरों सवाल है। दिशा की मौत के पीछे का सच आखिर क्या है? क्या ये आत्महत्या थी या किसी बड़े आदमी की साजिश? अब खुद मुंबई पुलिस की एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी है, जिसमें कहा गया है कि दिशा सालियान की मौत में कोई साजिश नहीं थी, कोई मर्डर नहीं हुआ था, कोई गैंग रेप नहीं हुआ था, बल्कि ये एक खुदकुशी थी जो उन्होंने 14वीं मंजिल से कूद कर की थी। रिपोर्ट कहती है कि मौके पर कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं था, ना ही कोई जबरदस्ती हुई और उनके शरीर पर कोई चोट के निशान भी नहीं थे कि जो किसी संघर्ष की ओर इशारा करते हो। अब यहाँ से पूरा बवाल शुरू होता है, क्योंकि दिशा सालियान केस को बीजेपी के बड़े नेताओं ने चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। आरोप सीधा सीधा शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे पर लगे थे कि वो पार्टी में मौजूद थे, कि वो कुछ छिपा रहे हैं, कि दिशा की मौत का राज सुशांत की मौत से जुड़ा हुआ है और ना जाने क्या क्या बीजेपी वालों ने कहा था। लेकिन अब जब एसआईटी की रिपोर्ट साफ साफ कह रही है कि ये आत्महत्या थी और इसमें कोई साजिश या हत्या का एंगल ही नहीं है, और अब एसआईटी की रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं होने की बात भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने खुद कही है, तब शिवसेना के नेता संजय राउत सामने आते हैं और खुलकर कहने लगते हैं और बीजेपी पर तीखा वार करते हैं। जिन नेताओं ने झूठे आरोप लगाए थे वो अब आदित्य ठाकरे से माफी मांगे और खुलकर जनता को बताए कि उन्होंने झूठ क्यों फैलाया। जरा सुनिए उनकी भाषा। तो आप माफी मांगनी चाहिए देवेंद्र फडणवीस। दिशा सालियान मामले में पुलिस का अगर क्लीन चिट का रिपोर्ट आया है तो आत्महत्या ही है। तो ये नारायण राणे का बेटा जो है ना, वो इतना है, देखो मुझे नाम नहीं उसका मालूम, एकदम उसको टिल्लिया बोलते हैं, हाँ, वो मंत्री है, वो है, देवेंद्र फडणवीस है, और भी उनके बीजेपी के लोग हैं, एकनाथ शिंदे है। ये लोगों ने शिवसेना से और आदित्य ठाकरे से माफी मांगनी चाहिए। एक युवा हमारे नेता को आपने जिस प्रकार से घेर लिया, बदनाम किया, लेकिन हम हटे नहीं, तो आप माफी मांगो, थोड़ी भी नैतिकता आप में है तो। प्रश्न है कि संजय राउत का कहना है कि एक लड़की की मौत को राजनीतिक स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि आदित्य ठाकरे उद्धव सरकार में मंत्री थे और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। उन्होंने साफ कहा कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और बीजेपी के तमाम नेताओं को अब माफी मांगनी चाहिए। एनसीपी नेता रोहित पवार भी राउत के साथ सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरह बिना किसी जांच के आदित्य ठाकरे को टारगेट किया गया वो शर्मनाक है और इसका मकसद सिर्फ राजनीतिक नुकसान पहुंचाना होता है। जैसे कि शिवसेना नेता कभी तो किसी और मंत्री को या नेता को टारगेट करते ही नहीं है, कभी उनके बारे बुरा भला बोलते ही नहीं है, जिस तरह अब ये बड़बोले बन रहे हैं संजय राउत। इनकी भाषा जरा सुनिए आप, इनकी बोलचाल जरा देखिए, इनकी लैंग्वेज जरा सुनिए, जैसे पूरे राजनीतिक सफर में इन्होंने कभी किसी नेताओं के लिए कुछ बोला ही ना हो। इतने दूध के धुले बन जा रहे हैं ये। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने स्टैंड पर टिकी हुई है। सुधीर मुनगंटीवार ने कहा है कि सरकार ने किसी जांच में दखल नहीं दिया है, एसआईटी ने जो पाया वो उनके स्वतंत्र निष्कर्ष है, लेकिन अगर लोगों के मन में शक था तो उसे सामने लाना गलत नहीं था। जी हां, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जांच में बीजेपी के नेताओं ने या बीजेपी की सरकार ने कोई भी दखल अंदाजी नहीं की है। जो एसआईटी की जांच में पाया गया है वो तथ्य सामने लाकर रखा गया है। अगर लोगों को शक है इन पर, किसी नेता पर, तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे। और जनता का सवाल ये भी है कि जब शक फैला तब क्या उसकी आड़ में किसी की छवि भी खराब करने की कोशिश की गई? क्या जो आरोप लगे हैं वो सिर्फ एक नेता को निशाने बनाने के लिए लगाए जा रहे हैं? और अगर अब वो आरोप झूठे साबित हो रहे हैं तो क्या सिर्फ माफी मांग लो ये काम चल जाएगा? वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने पहले ही हाई कोर्ट में याचिका देकर सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें शक है कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप और फिर मर्डर हुआ है और कुछ रसूखदार लोग, उनका इशारा साफ साफ उद्धव सरकार की ओर पर था।
उन्होंने कहा था कि इस मामले को दबाया जा रहा है सरकार की तरफ से। अब जबकि एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है और हाईकोर्ट को सौंप दी है, तो कोर्ट की अगली सुनवाई में तय होगा कि इस केस को यहीं खत्म मान लिया जाए या सीबीआई जांच की मांग पर सुनवाई जारी रहेगी। इस बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर एसआईटी की रिपोर्ट को फाइनल मान लिया जाता है तो उन सभी नेताओं की राजनीतिक जवाबदेही तो तय होगी या नहीं, जिन्होंने बिना सबूत किसी के खिलाफ साजिश के आरोप लगाए थे। वहीं संजय राउत की मांग ये भी है कि माफी मांगो, क्योंकि तुम्हारे झूठ ने हमारे नेता की छवि खराब की है। लेकिन क्या राजनीति में कोई नेता माफी मांगता है? और क्या माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाता है, या फिर ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा बल्कि इसके बाद एक नया राजनीतिक मोर्चा खुलेगा? इन सवालों का जवाब अगले कुछ हफ्तों में कोर्ट से आएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि दिशा सालियान की मौत अब सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं रही है, बल्कि एक ऐसा केस बन गया है जिसने महाराष्ट्र की सियासत की असली सोच, चाल, चेहरा जनता के सामने लाकर रख दिया है। हम इस केस की हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं है, ये उस व्यवस्था की परख भी है जिनमें आरोप तो मिनटों में लगते हैं लेकिन सच तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सच और साजिश के बीच की लकीर जितनी धुंधली होती है उतनी ही ONOG न्यूज की रिपोर्ट उतनी ही साफ होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।